गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मुद्रा और बैंकिंग के बारे में समझेंगे। इस मुद्रा और बैंकिंग में हम देखेंगे कि पिछले क्लास तक कहाँ तक पढ़ा है, तो उससे आगे के क्लास हम देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें क्या कि मुद्रा के ऐतिहासिक विकास, आखिर मुद्रा के ऐतिहासिक विकास है तो है क्या, मुद्रा पहले की मुद्रा कैसे थी, अब की मुद्रा कब है और कब की मुद्रा कब है, कि मुर्गा ने मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे किसे होता है, ये सभी को जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि मांग मुद्रा क्या होते हैं, मांग पूर्ति क्या होते हैं, ये सभी को भी जानेंगे। तो उससे पहले आपको हम पहले नोट्स इसलिए देते हैं ताकि उसे आप लिखें, ताकि हम आपको समझाएं तो क्या अच्छे से दिमाग में घुसे। ठीक है, सबसे पहले नोट्स लिख लीजिए। यदि आप पूरे क्लास नहीं करते हैं तो फिर ये आपके हानि है, मेरे नहीं। इतना तक तो हो चुका है। तो मुद्रा के ऐतिहासिक विकास, सबसे पहले हम देखें मुद्रा का उद्भव। मुद्रा के ऐतिहासिक विकास में लिख सकते हैं वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा क्या होती है ये लिख सकते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा क्या थे, इसे लिखिए आप। कहाँ थे, शाक मुद्रा तक थे। मार्शल के अनुसार मुद्रा क्या होते हैं आप इसे लिख सकते हैं। साथ साथ आप लिख सकते हैं कि मुद्रा की मांग क्या है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए मुद्रा की पूर्ति, ये तीनों चीज आप अच्छे से देख लीजिए। हो गया, एनी प्रॉब्लम किसी को? नोट्स देख लिए, लिख लिए, तो अब हम समझे। ओके चलिए स्टार्ट, कैरी ऑन। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा का उद्भव कहाँ हुआ था? ऋग्वेदिक काल इतिहास में पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेदिक काल ये सब जानते हैं। तो उस समय मुद्रा के रूप में गायों का प्रयोग किया जाता था। जो अभी पैसा हम देखते हैं ना, उस समय गाय का प्रयोग करते थे। ठीक है, यही होता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडिया में हुआ था। लिंडिया नामक स्थान है, वहां पे मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। मुद्रा क्या काम करते हैं, मुद्रा क्या करते हैं, पिछले क्लास में मुद्रा बता दिए थे। मुद्रा क्या काम करते हैं, दो पक्षों के मध्य, एक पक्ष ए, एक पक्ष बी, ये दोनों पक्षों के मध्य विनिमय का काम करते हैं, यानी लेन देन, आर्थिक क्रिया का काम कौन करते हैं, मुद्रा करते हैं। हम देखते हैं कि मुद्रा का ऐतिहासिक विकास में, ऐतिहासिक विकास क्या है मुद्रा का, मुद्रा का ऐतिहासिक विकास हम देखते हैं। ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास, विकास किसका, मुद्रा का। तो हम देखते हैं कि मुद्रा का ऐतिहासिक विकास, ठीक है। तो मुद्रा के ऐतिहासिक विकास में आप सबसे पहले अगर पाइएगा, सबसे पहला आपको दिखेगा तो वस्तु मुद्रा, नंबर 1 में वस्तु मुद्रा। क्या वस्तु मुद्रा क्या होते हैं? जैसे कि हमने बोला कि ऋग्वेद में पहले मुद्रा के जगह में गाय का प्रयोग करता था। एक एक छोटा सा गांव के बारे, एक छोटा सा ये जानिए, ये पूरा जो है यहाँ पूरा ये क्या है, एक राज्य है, और राज्य का शासन चलाता है राजा। राजा ने कहा कि आज के बाद हमारे राज्य में पैसा का प्रयोग नहीं होगा, जो हमारे ये गोल्ड से रुपया है इसका प्रयोग नहीं होगा, ये पैसा है, ये पैसा का प्रयोग ना होगा। तो बोला कि महाराज किसका प्रयोग होगा? तब वहां के अधिकारियों ने पूछा महाराज को किसका प्रयोग होगा? राजा ने कहा पैसा का जगह में हम क्या करेंगे, बकरी का प्रयोग करेंगे। मैं बोला ठीक है, जो भी है भाई, चरगुड़वा बकरी बना रहे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, हमारे बकरी है, जैसे भी है, जैसे भी है, तो ये बकरी, बकरी का काम, बकरी का करेंगे। या तो फिर गाय कह सकते हैं, गाय आप लिख लीजिए। गाय कह नहीं सकते, बकरी को गाय नहीं कहते, लेकिन आप दोनों में से किसी एक चीज को मानिए, गाय या तो फिर बकरी, या हाथी दांत, हाथी दांत मान लीजिए इसे। आप जो मानना चाहते हैं मानिए, आप तीनों में से किसी एक चीज का इन्हें नाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा
सेम टू सेम महाराज ने कहा कि पैसा का काम करेगा, ये जो है ये पैसा का जगह में काम करेगा, पैसा के जैसा ही काम करेगा, और पैसा को हटा दिया महाराज। यानी कि ये बकरी, गाय, हाथी दांत, ये क्या है, अब मुद्रा हो गए, मुद्रा का जगह में काम करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा पैसा के जैसा ही काम करे, पैसा के जैसा ही विनिमय का काम करे, बट वह मुद्रा ना होकर के क्या होगी, वस्तु होगा। किसी वस्तु के जरिए विनिमय का कार्य होगा, या तो लेन देन या आर्थिक क्रिया होंगे, तो हमारे वस्तु मुद्रा हो गया। और वस्तु मुद्रा जो हमारा हो गया, इसी को हम कहते हैं वस्तु मुद्रा, जो कि सर्वप्रथम पहले क्या होते थे, ऋग्वेदिक काल में हमें वस्तु मुद्रा देखने को मिलता था, ऋग्वेदिक। उसके बाद धीरे धीरे सुधार आए, देश का विकासात्मक विकास हुआ, हमारा देश के मानवों का बुद्धि का खुला विकास हुआ, कि मानव ने सोचा कि अब ना राजा महाराजा फिर क्या करने लगे, सिक्का जारी करने लगे, चांदी, तांबा, सोना, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे सिक्का जारी करने लगे। अब क्या हो गया, धातु मुद्रा का प्रयोग होने लगा। धातु है, धातु प्लस पैसा, धातु मुद्रा। क्या आप, सोना क्या है, एक धातु है, तो क्या उसका मुद्रा नहीं होता था, उसका मुद्रा के रूप में हम उसको व्यापार नहीं करते थे, राजा महाराजा करते थे। चांदी, चांदी क्या होते थे, पर्ण। आप देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के जो सिक्का है पर्ण, वह किसका बना होता था, चांदी का बना होता। तो क्या वो पैसा, वह क्या होता, धातु नहीं था, वो चांदी, लेकिन मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। आप देखते हैं कि मौर्य काल में स्वर्ण मुद्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं, काकनी टाइप के बोलते थे, काकनी, तो क्या वह पैसा नहीं होते थे, धातु नहीं होते थे, लेकिन पैसा के रूप में कार्य करते थे, तो धातु मुद्रा। ये अब नहीं, बहुत पहले से ही धातु मुद्रा का प्रयोग होते हुए आ रहा है, और वर्तमान समय भी आप देखिएगा तो धातु मुद्रा आपको देखने को मिलेंगे। और ये धातु मुद्रा का निगमन, निगमन आपको शब्द याद रखना है, निगमन, निगमन, तो निगमन शब्द आपको याद रखना है। जी, निगमन, निगमन, ये ग है, ठीक है ना, निगमन, निगमन का अर्थ होता है जारी करना। और ये धातु मुद्रा, हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, धातु मुद्रा, ठीक है, धातु मुद्रा। उसके बाद देखने को क्या मिला था, धातु मुद्रा। और ये धातु मुद्रा का निगमन जो करने का जो कार्य होता है, वो कौन करते हैं, केंद्र सरकार, आरबीआई नहीं, आरबीआई बिल्कुल नहीं, बैंकों का बैंक आरबीआई, उसके पास पैसा होता है, इसका मतलब आरबीआई नहीं, केंद्र सरकार धातु मुद्रा जारी करते हैं। इसमें निगमन में ये आते हैं। धातु मुद्रा में क्या क्या रख सकते हैं हम, चांदी, ये मूल्यवान धातु है, सोना, तांबा, स्टील, स्टील की भी मिश्रित में बना के कर देंगे। ये सारे हमारे कैसे मुद्रा है, धातु मुद्रा। निगमन का अर्थ समझ के जारी करना, और इसे जारी कौन करता है, केंद्र, सी लिख दे रहे हैं, CENTRE, ठीक है, सेंटर। इसे कौन जारी करता है, धातु मुद्रा, केंद्र सरकार को जारी करने का अधिकार है, आरबीआई को नहीं। आरबीआई वो नोट जारी करती है, सिक्का उक्का जारी करने का काम होता है केंद्र सरकार का, नोट जारी करती है, हम आगे पढ़ेंगे, आरबीआई करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आता है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा क्या है, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा के अंतर्गत क्या आता है, कागजी नोट कहते हैं इसे, पत्र मुद्रा को। 200 का, 100 का नोट, 200 का नोट, 50 का नोट, 20 रुपया का नोट आपके पास है, पॉकेट में है, वहां पे आप बैठे हुए हैं, है क्या, नहीं है, यही होते हैं हमारे पत्र मुद्रा। और ये पत्र मुद्रा जो होते हैं वर्तमान समय में चलते हैं। ये पत्र मुद्रा जारी करने का काम होता है आरबीआई का, केंद्र सरकार का नहीं, आरबीआई का। किसका, आरबीआई का। तो ये पत्र मुद्रा कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। बड़े बड़े रकम, बड़े रकम के लिए, बड़े रकम में प्रयोग, तो बड़े बड़े रकम, किसी को घूस देना है तो हम क्या करते हैं कि पैसा लेके जाते हैं, पत्र, वह भी नोट वाला। क्या हम एक आध झोला लेके जाएंगे, सिक्का को घिसकाते हैं, उठा ही नहीं पा रहे हैं, बोह करके कंधा में या तो गाड़ी में लोड करके ले जाएंगे, नहीं,
200 का 2000 की का नोट पॉकेट में डाले, 2 लाख चल रहे, 50 करोड़ का हमको घूस देना है, क्या हमको नौकरी लेना है तो हमको घूस देना है, 2 पैसा निकाल, 2 करोड़ दिए, पैसा खत्म। तो बड़ा रकम देने में किसका, कागजी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, और इसको जारी करने का काम आरबीआई निगमन, फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, निगमन। निगमन, निगमन का मतलब होता है जारी करना, ठीक है। तो ये जारी करने का काम किसका होता है, पत्र मुद्रा को आरबीआई का काम होता है, बड़ा बड़ा रकम देने के लिए, घूस देने के लिए एकदम इसी होता है। आप लोग कहीं भी जाए ना, घूस देना है तो यही को होगा, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आ गया पत्र मुद्रा। उसके बाद हम देखते हैं कि पत्र मुद्रा के बाद आता है साख मुद्रा, जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं। चौथा आते हैं हमारे साख मुद्रा। साख मुद्रा जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं, वर्तमान समय में चल रहे पैसा को हम साख मुद्रा कहते हैं। आप बोलिएगा कि साख मुद्रा में तो हमने पढ़ लिया, कैसे, सिक्का भी चल रहे हैं, धातु मुद्रा भी चल रहा है, सिक्का भी चल रहा है, और साथ साथ कागज वाला नोट भी चल रहा है, तो ये तो दोनों हम पढ़ लिए धातु और पत्र मुद्रा में, ठीक है। तो साख मुद्रा अभी वर्तमान समय में चल रहा है। हम साख मुद्रा के अंतर्गत हम किसी किसे रख सकते हैं, आपको बोलना, आपका सही तात्पर्य है कि साख मुद्रा में क्या आएंगे, तो वर्तमान समय चल रहे हैं सिक्का आएगा, सिक्का प्लस नोट। नोट, ये दोनों जो कि अभी हमारे वर्तमान समय में चल रहे हैं, ये कैसे मुद्रा के अंतर्गत आ जाएंगे भाई, साख मुद्रा के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि साख मुद्रा भी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो साख मुद्रा समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर देखिएगा ऋग्वेदिक काल में मुद्रा के रूप में कैसे मुद्रा चल रहे थे हमारे, वस्तु मुद्रा। वस्तु दूसरा होना चाहिए, लेकिन पूरा काम करे वह मुद्रा का, लेन देन मुद्रा के जैसा ही काम करे, लेकिन वह रहे क्या, वस्तु रहे, तो वह हमारा वस्तु मुद्रा। धातु मुद्रा, सोना चांदी तांबा, काकर भीम प्यार में बोला है ना गाना, तो नहीं, ये कौन सा मुद्रा आ गया हमारा, धातु मुद्रा। धातु है इसलिए धातु, जो कि सेंटर, केंद्र सरकार जारी करती है, आरबीआई नहीं। पत्र मुद्रा क्या होती है, बड़े बड़े रकम घूस देने के लिए काम आते हैं, करप्शन के लिए, आरबीआई जारी करती है, केंद्र सरकार नहीं। एक होता है हम धातु और पत्र मुद्रा दोनों को उठा करके दोनों को मिला देते हैं, वो तो हमारा साख मुद्रा बन जाता है, का सिक्का प्लस नोट, क्या है, एक साख मुद्रा, जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मांग मुद्रा क्या होता है, ठीक है। मांग मुद्रा, आप सभी को जानना है कि मांग मुद्रा क्या होते हैं। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं इसे लोन। आप सीधे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं, लोन। सभी को बैंक लोन लेने के जाते हैं, क्या आप बोलेंगे कि लोन आपको बैंक देती है, पैसा तो कोई भी दे देगा, लेकिन उसके बदले कुछ आपसे लेती है, या फिर लेता है, लड़की है तो लेती है और लड़का है तो लेता है, पढ़ कौन रहा है हमको नहीं पता। तो क्या बैंक लोन लेता है, आप बोलिएगा बिल्कुल लेता है। कैसा लोन लेता है, लोन लेता नहीं देता है। क्या आप सभी को बैंक लोन देता है, यस आप बोलेंगे देते हैं। किस आधार पर, ब्याज के आधार पर। और लोन देने से आपको क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, कि हमको 5% का इंटरेस्ट के आधार पर हमें लोन देते हैं, नहीं तो 6% के इंटरेस्ट पे हमें लोन दिया जाता है, 7% के इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, लेकिन लोन देते हैं हमें बैंक। क्यों देते हैं, विश्वास करके, अगर नहीं दिए पैसा तो आएंगे संपत्ति हड़प के ले जाएंगे, उसके लिए गारंटर चाहिए कि आप लोन ले रहे हैं तो हमें गारंटी चाहिए कि आप चुकाने में सामर्थ्य है। आपके बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे, आपके ट्रांजैक्शन चेक किया जाएगा कि कैसे है कैसे नहीं, आप पहले लोन लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये सब। तो वही मांग मुद्रा होते हैं। बैंक हमें लोन देते हैं, लेकिन क्या देते हैं, इंटरेस्ट में देते हैं, इंटरेस्ट में हमें क्या देते हैं, लोन देते हैं। अब हमें वो लोन दिए तो हम वो पैसा को कुछ भी कर सकते हैं। हम घर में रखना चाहे घर में रख सकते हैं, जलाना चाहेंगे जला सकते हैं, कहीं पे निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, उसे उड़ाना चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बैंक समय के साथ वो पैसा आपसे लेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम करते हैं कि हम बैंक से लोन नहीं लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, हम अपना सारा पैसा बैंक में रखते हैं।
आप कहीं पे काम उम करते हैं, जॉब करते हैं, तो क्या आप बैंक अकाउंट दिए हैं ना, वही ना पैसा आता है डायरेक्ट। आप कहेंगे हम नहीं निकलाएंगे पैसा, उससे जमा होने दीजिए। तो जमा होते 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 हुए आपका बैंक में कितना हो जाएंगे? 50,000। नो दैट्स इट। ठीक है, मांग मुद्रा, मांग मुद्रा गलती से हो गया। कितना आपको कितना चाहिए? 50,000 आप अपना अकाउंट में जमा कर दिए, तो 50,000 आपका अकाउंट में जमा है। अब बैंक लोन देगी क्या? आप लोन लेंगे नहीं तो बैंक देगा भी नहीं। तो अब बैंक खुद लोन लिया हुआ है, कैसे? इनडायरेक्टली। सोचो कि 50,000 उसके पास जमा है इनडायरेक्टली। अब ये 50,000 में अब बैंक खुद ब्याज देगा। कैसे देगा? कि आप देखते हैं ना, कभी 200 बढ़ गया हमारे अकाउंट में, 200 बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में पहले से जमा है पैसा, तो धीरे धीरे बढ़ता है ना। कि देखते हैं कि 5 रुपया कभी बढ़ गया, कभी 10 रुपये बढ़ गया, कभी कितना हो गया कि 200 रुपये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बैंक हमें क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। ब्याज दे रहे हैं क्यों हम अपना पैसा वहाँ पे रखें, इसलिए। बैंक लोन देता है तो हमसे ब्याज लेता है, हम पैसा रखते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है। आपको याद रखना है। इस तरह से कैसा होता है कि हम लोन लेते हैं। एक आदमी है, ये आदमी है, क्या हुआ कि ये लोन लिया है, यह आदमी है, वो लोन लिया है। किससे लिया है भाई? बैंक से लिया है, बैंक से लोन लिया है। ये आदमी बैंक से क्या लिए हुए हैं? लोन लिए हैं। ठीक है, अब बैंक क्या है? ये लोन दे दिया। इस तरह से आप जाइए कि यहाँ से लोन दिया इस आदमी को। अब ये आदमी जो है ये बैंक को देंगे, क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। आई लिख देते हैं, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देते हैं। प्रत्येक मंथ इसका ब्याज देते हैं। इस तरह से होता है चक्र। बैंक दिए लोन किसे? आदमी को, आदमी बैंक को दिया इंटरेस्ट। तो ये होते हैं। लेकिन उल्टा भी हमें देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं, अब क्या होता है कि जो लोन होगा वो किसे दिया जाएगा? बैंक, बैंक। ये आता है आदमी। अब क्या होंगे कि ये आदमी जो है वो लोन देगा किसे? बैंक को, और बैंक इसे क्या देंगे? ब्याज देंगे। अब बैंक इन्हें ब्याज देगा। क्या बैंक किसी भी व्यक्ति से लोन लेता है? नहीं लेता है। तो कैसे होता है? क्योंकि उनके अकाउंट में 50,000 रुपया कमा के आता है तो वो जमा ही रहता है, तो उसके बदले ही बैंक उसे ब्याज देता है। यही होते हैं हमारे मांग मुद्रा। यदि रेट दर अधिक हो, ब्याज दर अधिक हो, तो मुद्रा की मांग घट जाएगा, कोई भी लोन लेना नहीं चाहेगा। चाहेगा? नहीं चाहेगा। यदि हमारा ब्याज दर कम हो तो मुद्रा मांग की दर बढ़ जाएगा। मुद्रा मांग की दर कब बढ़ जाएगा? जब रेट आर, देखिए, रेट अधिक हो तो मुद्रा मांग की दर घट जाएगा, कोई लोन लेना नहीं चाहेगा। लेकिन रेट कम हो, निम्न हो, तो मुद्रा मांग की दर बढ़ जाएगा। रेट कब? रेट कम हो तो मुद्रा मांग की दर बढ़ जाएगा। यहाँ पे दर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। ये आप देखिए, इस तरह से आपका घट जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं कि हमारा मांग मुद्रा होता है। अब हम देखते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा पूर्ति आपको याद रखना है कि मुद्रा पूर्ति का अर्थ क्या होता है? चलन मुद्रा का कुल जमा। क्या अर्थ होता है? चलन मुद्रा का कुल जमा। चलन मुद्रा का कुल स्टॉक बोल सकते हैं, कुल स्टॉक। चलन मुद्रा का कुल स्टॉक क्या होता है? मुद्रा का पूर्ति का अर्थ होता है। अब बोलिएगा चलन मुद्रा क्या होते हैं? नहीं पता हमें। चलन मुद्रा क्या होते हैं? तो आपके पास चलन मुद्रा, जैसे कि ये है आपका चलन मुद्रा। चलन मुद्रा आपके दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? कागजी नोट, कागजी नोट।
और एक है हमारा धातु सिक्का। यही दोनों को चलन मुद्रा कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के भाषा में आपको याद रखना है। तो मुद्रा पूर्ति की जो मांग चलन मुद्रा को कुल जमा होते हैं, ये 3 व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जाता है। मुद्रा पूर्ति के मामले में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होती है। मुद्रा पूर्ति के मामले में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होती है। किनकी किनका आप बोलिएगा? तो ये आपको देख लिए, अर्थ देख लिए। चलिए हम पेज बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुद्रा पूर्ति के मामले में किन लोगों की मुख्य भूमिका होती है? मुद्रा पूर्ति में कितने लोगों की मुख्य भूमिका होती है? आप बोलिएगा 3 लोगों की मुख्य भूमिका होती है। एक होता है हमारा आरबीआई, एक होता है सरकार, अरे एक होता है कॉमर्शियल बैंक। ये 3 व्यक्ति हैं। ये 3 जो है वह मुद्रा पूर्ति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसे करते हैं? जब भी यह लगे कि मार्केट में पैसा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बिखर गया है, क्या करेंगे कि ब्याज दर को यह बढ़ा देंगे, ताकि कोई भी बैंक लोगों को लोन ना दे सके। यदि बैंक लोगों को लोन देंगे तो वो क्या करने जाएंगे? कभी चप्पल खरीदने जाएंगे, कभी जूता खरीदने जाएंगे, कभी क्या खरीदेंगे, कभी क्या नहीं, कभी लिपस्टिक, कभी आईलाइनर। क्या करेंगे? सारा पैसा को मार्केट में बढ़ा देंगे, यानी कि तरलता यानी कि कैश पैसा को मार्केट में बढ़ा देंगे। ये तो बहुत ही हानि है भाई, बढ़ा देंगे। तब ये तीनों क्या करते हैं कि ठीक है, बैंके को हाई रेट में ब्याज दो, तो कैसे ये देता है उसे कम में। ये बैंक यानी कि बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई जो बैंक है वो एसबीआई बैंक को 10% के ब्याज पर क्या दे दे? रेट दे दे। तो क्या ये लोग को कितना, ये 10% में ब्याज देगा ना बेटा? ये खुद भी कमाना चाहेगा तो ये 11% भी ब्याज देना चाहेगा। 11% रेट पर ये क्या देना चाहेगा? आदमी लोगों को लोन लेना चाहेगा। तो आदमी नहीं लेंगे, अपना पैसा अपना ही पास रख। तो क्या पैसा मार्केट में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको लोन ही नहीं मिलेंगे, नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आरबीआई जो होते हैं वह पैसा को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मजनू सुने हैं? किस तरह से कंट्रोल करते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था का संतुलन रहना अति आवश्यक है। मार्केट में पैसा अत्यधिक बढ़ जाने से भी घाटा है और अत्यधिक कम हो जाने से भी घाटा है। इसी के लिए कुछ के लिए क्या होते हैं कि मार्केट में पैसा बढ़े, इसी के लिए आरबीआई अपना बॉन्ड पेपर बेच देता है, प्रत्याभूति बेचते हैं। और मार्केट में पैसा घटे, मार्केट में तरलता को समेटने के लिए, पैसा को समेटने के लिए आरबीआई बॉन्ड पेपर, प्रत्याभूति बेच देते हैं। बॉन्ड पेपर बेचते हैं, एलआईसी सबको बेच देते हैं। तो एलआईसी क्या होता है? देखते हैं ना कि सारे घर चाहते हैं कि आपका जमा हो गया इतना पैसा, इतना पैसा आपको एलआईसी में, सहारा में जमा करते हैं, लेके चल जाते हैं। तो क्या होता है? वो बॉन्ड पेपर होता है, आरबीआई बेचता है मार्केट की तरलता यानी कि कैश पैसा को समेटने के लिए। और ये क्यों करता है आरबीआई? अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। यदि जरूरी पड़ता है कि मार्केट में कैश पैसा खत्म हो चुका है, कि वहां पे आदमी को कैश पैसा देना है लोगों को, तो क्या करते हैं? बैंक जो है, बैंकों का बैंक आरबीआई जो है वो एसबीआई मतलब अपने छोटे मोटे बच्चों वाले बैंक पर क्या करते हैं कि वो रेट दर घटा देते हैं। क्या करते हैं? वो रेट दर घटा देते हैं। क्या करते हैं? वो रेट दर घटा देते हैं। जैसे कि रेट दर कितना कर देंगे? रेट दर कर देंगे ये 4%। ये 4% में देंगे किसे? एसबीआई को लोन देगा। अब एसबीआई जो लोन, ये 4% में दिया इन्हें, अब ये लोन देंगे आदमी को कितने परसेंट में? 5% में, 1% खुद। तो अब कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हाँ चलो भाई लेते हैं तो लेते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति में आपको याद रखना है आरबीआई, सरकार, कॉमर्शियल बैंक, ये 3 की मुख्य भूमिका होती है। और ये मुद्रा की पूर्ति करने के लिए इनके 2 प्रमुख घटक होते हैं। इन सारे बैंकों के 2 प्रमुख घटक होते हैं। प्रमुख घटक में 2 होते हैं। प्रमुख घटक में 2 होते हैं। पहला होता है कौन सा?
चेक मुद्रा, चेक होता है और एक होता है कागजी, कागजी होते हैं। प्रमुख घटक में दो होते हैं, पहला होता है चेक, एक होता है कागजी। कोई भी बैंक से आप चेक के द्वारा पैसा निकाल लेते हैं या तो आप कागज से ही पैसा निकाल लेते हैं। कागज यानी कि आप जाते हैं एटीएम लगाते हैं, आपको कैश मिल जाता है, यानी कि वह कागजी भी हो सकता है या तो फिर आपका सिक्का भी हो सकता है। ये तो बैंक की ये दो प्रमुख घटक होते हैं। ये प्रमुख घटक होते हैं किनके? ये बैंकों के, क्योंकि ये पैसा देते हैं इसलिए। अब समझिए कि हम मुद्रा पूर्ति का अर्थ क्या समझते हैं? चलन मुद्रा का कुल स्टॉक, फुल स्टॉक। हर एक पास, अब सब आरबीआई बैंक के पास, आरबीआई बैंक के पास अपना पैसा स्टॉक होता है। आरबीआई बैंक के पास अपना अलग पैसा स्टॉक होता है। सरकार के पास अपना अलग स्टॉक होता है। कॉमर्शियल बैंक के पास अपना अलग स्टॉक होता है। कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होते हैं? अपने अलग स्टॉक होते हैं। ये तीनों के अपना अपना जमा होता है पैसा। ये तीनों के पैसा को शामिल नहीं किया जाता है। ये तीनों के पैसा को शामिल नहीं किया जाता है। बस ये क्या करते हैं? बस ये करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में अपनी भूमिका निभाते हैं और किस आधार पर निकालना है वो बता देते हैं। लेकिन मुद्रा पूर्ति में इन सभी को नहीं रखा जाता है। क्या बात बोल रहे हैं? इतना देर से क्या बोल रहे हैं? बकवास कर रहे थे तब यहाँ पे आप बोलेंगे बकवास नहीं कर रहे हैं भाई, बस ये भूमिका निभाते हैं। ये सब सारे पैसा जमा रखते हैं, लेकिन ये अपना मुद्रा पूर्ति की पूरा नहीं करते हैं। मुद्रा पूर्ति को पूरा नहीं करते हैं। तो पूरा कौन करता है? मुद्रा पूर्ति को पूरा करने का जो काम है वो करता है शुद्ध जमा मांग। अब ये तीसरा आदमी कहाँ से पटकता है शुद्ध जमा मांग? हम नहीं जानते शुद्ध जमा मांग को। ठीक है, हम बताते हैं। शुद्ध जमा मांग क्या है हमारा? शुद्ध जमा मांग यही है जड़जातक जो कि मुद्रा पूर्ति को क्या करता है? मुद्रा पूर्ति को क्या करता है? मुद्रा पूर्ति को क्या करता है? पूरा करता है। शुद्ध जमा मांग। अब शुद्ध जमा मांग क्या होता है? वैसा पैसा जिसे हम कभी भी किसी भी लोगों से बिना पूछे, कोई भी बैंक हो, हम बिना पूछे उसे निकाल सकते हैं, वह होता है हमारा शुद्ध जमा मांग। बिना पूछे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी एटीएम लेकर के जाते हैं, एटीएम डालते हैं तो आपको अकाउंट में लास्ट में कॉर्नर में लिखाते हैं इस तरह, ये तो एटीएम है तो यहाँ पे कॉर्नर में लिखाते हैं सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। अब बचत खाता या चालू खाता, कौन से अकाउंट आप यूज करते हैं? किससे आप निकालना चाहते हैं? पैसे देते हैं एटीएम में? बिल्कुल देते हैं भाई, ये बिल्कुल देते हैं। आप तो एकदम सही बोल रहे हैं। तो क्या होते हैं? वही हमारा होता है शुद्ध जमा मांग। शुद्ध जमा मांग में दो चीजों को रखा जाता है। एक होता है हमारा चालू खाता, चालू खाता, और एक होता है हमारा बचत खाता, बचत खाता। ये दोनों को ही क्या करते हैं कि शुद्ध जमा मांग में रखते हैं। बल्कि ये तो छोटे मोटे आवन जावन हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं। इसका कोई उतना फेमस नहीं है कि प्रमुख घटक पैसा देना है तो चेक के द्वारा देंगे, या चेक देखो चेक के लिखवा लेंगे, या तो फिर पैसा कैश के कैश दे देंगे। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आरबीआई का अपना स्टॉक होता है, केंद्र सरकार के पास पैसा का अपना स्टॉक होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास अपना स्टॉक होता है। ये तीनों के पैसा को शामिल नहीं किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुद्रा पूर्ति में मात्र शुद्ध जमा मांग को रखते हैं और शुद्ध जमा मांग से ही हमारी मुद्रा की पूर्ति होती है। तो चालू खाता से हम पैसा निकाल लेते हैं या तो फिर बचत खाता से पैसा निकाल लेते हैं। यही हमारे होते हैं टोटल मुद्रा पूर्ति। समझ में आ गया? तो फिर से आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहले देखें कि ऐतिहासिक विकास क्या था। उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह से बैंक को हम लोन, बैंक हमें ब्याज कैसे देते हैं और हम बैंक को ब्याज कैसे देते हैं वो बताएं। उसके बाद देख लिए कि चलन मुद्रा क्या होता है, कि कागजी नोट और धातु मुद्रा, इसी को चलन कहते हैं। मुद्रा पूर्ति चलन मुद्रा का कुल स्टॉक, ये हो गया।
फिर हम देख लिए कि मुद्रा पूर्ति क्या होते हैं, कि जमा क्या, कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई बैंक, ये सारे इतना समझ आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला देखेंगे कि आरबीआई बैंक के किस प्रकार से वो पैसा जमा करके रखते हैं, M1, M2, M3, ये सब के बारे में समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।